हमें हमारी रोजी की बग्गी दिखा जाती है जो कि जाहिद के घर की तरफ बढ़ रही थी। तो वो कहती है, लेकिन स्कूलबा मुझे ये बताओ, भाई ने तुम्हारी रेजिग्नेशन इतनी जल्दी एक्सेप्ट कैसे कर ली? वो कहता है, क्योंकि मेरे पास पहले ही एक जॉब है ना, और उसके अलावा वो कर भी क्या सकता है। और वैसे भी जब मैंने उसको कहा कि हम लोग दोबारा से दोस्त बन सकते हैं तो वो तो मेरे गले लग गया। तुम बास्टर्ड, तुम्हें पता भी है मैं कितना अनकंफर्टेबल था इस सारे वक्त में। चलो अच्छा है हम लोग दोस्त बन गए। तो स्कूलबा कहता है, इस तरह उन्होंने मेरी बात मान ली और वैसे भी इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती और सब कुछ आपके प्लान के मुताबिक हो रहा है लेडी रोजी। तो वो कहती है, ऑफ कोर्स कुलबा, और अब मैं जाहिद से एंगेजमेंट करके रहूंगी। तो तभी वहाँ पर कोई बुक पे कुछ लिख रहा था। तो तब वहाँ बैठा हुआ था ईथन और वो लिखता है 9 AM। हम लोग ड्यूक के महल की तरफ बढ़ रहे हैं और रोजी वो तो ड्यूक के साथ एंगेजमेंट करना चाहती है। जाहिद जो कि एक छोटा सा बच्चा है लेकिन फिर भी उसने इन्वेस्टमेंट में कामयाबी हासिल की और उसको लगता है कि दुनिया बहुत ज्यादा आसान है। और तब वो सोचता है, यूलियन ने स्पेशली मुझे यहाँ पे भेजा है कि मैं एक एक चीज की रिपोर्ट उसको दूं। तो हमारी हीरोइन कहती है, अच्छा तो इसीलिए ये ऐसे रिकॉर्ड करा इस वक्त पे। तो स्कूलबा कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल। तो हमारी कहती है, चलो कोई नहीं, ये खतरा नहीं है तो चलो इसको रहने देते हैं ऐसे। तो तब इथन वहाँ डायरी पे लिखता है 9:01। मैं पकड़ा गया रोजी और स्कूलबा के जरिए, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे बताया नहीं तो मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। और उसके बाद वो ड्यूकल स्टेट में पहुंच चुके थे और वो महल बहुत ज्यादा बड़ा था। तो बटलर उनके पास आता है। वो कहता है, मैंने आपका लेटर ऑफ विजिट रिसीव किया, लेकिन मुझे लगता है आपकी बहुत ज्यादा मुश्किल सफर रहा होगा लेडी रोजी। तो फिर वो कहता है, आपको यहाँ पे खुद आने की जरूरत नहीं थी, अभी ड्यूक की एंगेजमेंट का पार्टनर डिसाइड किया जा रहा है मीटिंग में, क्या वेट कर सकती हैं? तो तब वो कहता है, लॉर्ड जाहिद अभी अनवेल है तो वो अभी गेस्ट को रिसीव नहीं कर सकते। तो तब इथन वहाँ डायरी पे लिखता है 2:23। बटलर ने हमें यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश की लेकिन वो ऐसा कुछ कर नहीं सकता क्योंकि हम काउंट की फैमिली से हैं। तो बटलर कहता है, एक बार मीटिंग खत्म हो जाए तो लेडी एलिजाबेथ यहाँ से बाहर निकल आएगी और फिर वो आपको पर्सनली अटेंड करेगी। तो हमारी कहती है, सच में? लेकिन मैं तो चाहती हूँ कि मीटिंग रूम के सामने इंतजार करूँ। तो वो कहता है, एक्सक्यूज मी, लेकिन ये पोलाइट नहीं होगा कि एक गेस्ट को हम खड़ा रखें। तो वो कहती है, फिर मैं मीटिंग रूम के सामने बैठ जाऊंगी। तो वो कहता है, नहीं नहीं मेरा ये मतलब नहीं था। तो वो कहती है, फिर भी मैं वहाँ पे बैठ भी सकती हूँ, फर्श पे बैठ सकती हूँ। तो वो कहता है, अच्छा ठीक है, आप प्लीज मुझे फॉलो करें। तो तब वहाँ पे इथन लिखता है 2:24। रोजी ने अपने अल्टीमेट मूव को यूज किया कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा और मीटिंग रूम के सामने पहुंच गई। और तब वो लोग वहाँ मीटिंग रूम के सामने पहुंचते हैं तो अंदर से आवाजें आ रही थी, आखिर तुम लोग होते कौन है डिसाइड करने वाले? तो सब लोग चौंक जाते हैं और वहां से हमारे हीरो जाहिद की आंट चिल्ला कह रही थी, वोट का रिजल्ट रोजी नॉट निकला है, लेकिन क्या ये बात सेंस में बनाती है? आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है? तो बटलर और इथन कहते हैं क्या? तो हमारी हीरोइन सोचती है, चलो अच्छा हुआ क्योंकि मेजॉरिटी वोट तो मुझे ही मिलना था। तो तब अंदर जाने लगती है। तो बटलर कहता है, लेडी रोजी आप नहीं जा सकती। लेकिन तभी वो दरवाजा खोलती है और कहती है, हेलो, मेरा नाम है रोजी नवाट और मैंने आप लोग की बातें अनइंटेंशनली सुन ली है और मैं यहाँ पर लॉर्ड जाहिद की फियांसे के तौर पर ऑफिशियली सिलेक्ट हो गई हूँ, है ना? तो सब लोग उसको देखते हैं। वो कहते हैं, क्या? तो तब हमारा इधर लिखता है 2:36। रोजी ने अनइंटेंशनली उनकी बातें सुन ली और अब वो चीजों को और ज्यादा स्टार्ट कर रही है। तो तब उसकी आंट चिल्ला कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर आने की और तुमने कितने पैसे ऑफर किए हैं उनको तुम्हारी एंगेजमेंट सेट करने के लिए? तो वानी सोचती है, जितने तुम देती हो ना उससे भी ज्यादा। और तब वो सोचती है, क्योंकि एलिजाबेथ ने तो सीनेट फैमिली को पैसों के जरिए खरीदा हुआ था ताकि जाहिद की एंगेजमेंट के लिए कोई भी चूज कर सके अपनी मर्जी से, लेकिन मैंने उससे भी ज्यादा पैसे दिए ताकि मैं उसकी फियांसे बन सकूं। और इस सब के पीछे स्कूलबा था जिसको मैंने पहले बहुत सारे पैसे दे दिए थे और उसने उनको 100 गुना ज्यादा पैसे ऑफर किए। और अब मुझे पता है कि ब्राइब को ब्राइब के साथ कैसे फाइट किया जाता है क्योंकि मेरे पास तो बहुत ही ज्यादा सोना था ना। तो तब उसकी आंट चिल्लाते हुए कहती है, आखिर तुम हो कौन? अचानक यहाँ पर आ गई और ये नॉनसेंस बोलने लग गई। तो तब वहाँ पे स्कूलबा आता है। वो कहते हैं, ग्रीटिंग काउंटेस, लेकिन मुझे लगता है कि आपका यहाँ पे टाइम खत्म हो चुका है। तो वो कहती है, क्या? तो तब वहाँ पे वो तस्वीर दिखाते हुए कहता है, आप ये न्यूज़पेपर की देख रही है ना फोटो, यहाँ पर आपको पता है ना बैकग्राउंड में कौन है? तो वहाँ पर देखती है। वो कहती है, क्या ये कैसे हो सकता है? तो वहाँ पे उसका हस्बैंड बैठा हुआ था जो किसी और लड़की के साथ था। तो वो कहती है, ये डैम बास्टर्ड, मैं इसके लिए सब कुछ कर रही हूँ और इसने मुझे धोखा दिया। तो हमारी सोचती है, एलिजाबेथ स्नोरन ये एक ऐसी लड़की है जिसने अपने भाई ड्यूक की फैमिली को छोड़ दिया और उसने काउंट स्नोरन से शादी कर ली, लेकिन मैंने स्कूलबा से कहा था इसको इन्वेस्टिगेट करे और उसकी कमजोरियां पता चले। तो हमारी रोजी कहती है, ऐसा लगता है कि जो पैसे आपने स्नोरन को दिए थे वो आपके हस्बैंड की डेट में जाया हो रहे हैं। तो वो कहती है, क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? तो अपना सर पकड़ लेती है। वो कहती है, ये नहीं हो सकता। और तब वो खामोशी से चल जाती है, उनको कुछ नहीं बोलती। तो तब इथन लिखता है, रोजी ने उस नेस्टी वूमेन से छुटकारा हासिल कर लिया और जिस तरह वो ब्राइबरी यूज कर रही है ना, ये तो बिल्कुल यूनियन की तरह है जैसे यूनियन पास में होता था और ये तो उसकी बहन है ना, बिल्कुल डेविल। और तब वहाँ बटलर कहता है, जैसे मैंने पहले मेंशन किया था, लॉर्ड जाहिद इस वक्त बहुत ज्यादा बीमार हैं तो आपको फिर से कंसीडर करना चाहिए। तो तब इथन फिर से लिखता है 2:52। रोजी फाइनली आज अपने मेन गोल पे पहुंचने वाली है। तो वो कहती है, मैं यहाँ इतनी दूर आई हूँ लेकिन मैं अपने फियांसे का चेहरा नहीं देख सकती। तो तब बटलर कहता है, लेकिन फिर भी। तो वो कहती है, अब तो मैं ऑफिशियली उसकी फियांसे हूँ ना, तो आपको पता है ना कि मैं डायरेक्टली उससे मिल सकती हूँ इमरजेंसी के तौर पर।
तो इतन वहाँ पे लिखता है आखिर मेरी बहन इतने ज़्यादा फेस से ऑब्सेस क्यों है, आखिर इस बच्चे की परवरिश कैसे हुई है। तो बटलर कहता है जी मैं समझ गया, और उनको उसके कमरे में ले आया था। वो कहता है लॉर्ड जाहिद आपसे मिलने के लिए कोई गेस्ट आए हैं। तो इथन सोचता है मैंने सोचा था कि ये कैसा दिखता होगा, लेकिन यूलियन ने मुझे कहा था ये पिक्चर में अच्छा दिखता होगा, लेकिन आखिर सच क्या है। लेकिन जब वहाँ पर देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी और जाहिद वो वहाँ पे बैठा हुआ था। तो जल्दी से वो कलम पकड़ता है और वहाँ पे लिखता है यूलियन तुम्हें अपनी उम्मीदें कम करनी होगी, तुम्हें गिव अप करना होगा, क्योंकि डैम इट आखिर न्यूज़पेपर में इतनी मिसलीडिंग फोटो कौन ही देता है, क्योंकि आखिर में ये तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, जितना न्यूज़पेपर में दिखाया गया था उससे भी ज्यादा हैंडसम, और हमारी बहन वो सच बोल रही थी, ये तो इंसेनली हैंडसम है। तब हमारी हीरोइन उसके पास आती है, वो कहती है जाहिद, और तब उसको देखती है, वो सोचती है ये तो अपने अनकंट्रोलेबल मैजिक की वजह से पेन में है, मैं इसको देख सकती हूँ और इसकी हालत इस तरह बुरी है, लेकिन फिर भी चाहे चीजें जितनी मर्जी हार्ड रही होंगी तुमने उसको बर्दाश्त किया है ना। और वो तो उसको देखी जा रही थी और वो सोचती है ताकि तुम प्रिवेंट कर सको कि तुम्हारी फैमिली का डिवाइन बीस्ट फायर जो कि एक वुल्फ है वो टेंपल के पास चला जाए, है ना। और वो सोचती है जाहिर ने एक बार मुझे बताया था कि जैसे उसके पेरेंट्स गुजरे उसके रिलेटिव्स ने उसको बिट्रे करना शुरू कर दिया, और उस तरह उसने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया अपनी मैजिक के ओवरलोड को खत्म करने के लिए, लेकिन उसकी आंट ने उसके लिए मैरिज की बातें करना शुरू कर दी और जाहिद उस वक्त बहुत ज्यादा पेनफुल सिचुएशन में था। तो तब हमारी उसको देखती है और सोचती है जब मैं यहाँ पर दोबारा आई थी टाइम ट्रेवल करके, उससे पहले हम दोनों के दरमियान एक केस थी, एक सुलाह थी, लेकिन अब हम दोनों के दरमियान कुछ भी नहीं है, हम लोग एक दूसरे के आमने सामने हैं और अब मैं तुम्हें आराम से देख सकती हूँ जाहिद। और वो तो बड़े प्यार से उसको देख रही थी। और तब उसे याद आता है कि प्रिजन में वो एक ऑर्डिनरी दिन था जिस दिन मेरे पास सिर्फ 2 ब्रेड थे और मैंने कहा था ये तो सच में बहुत ही ज्यादा है, इस बार भी सिर्फ 2 मिले हमें। और तब वो उसकी वुल्फ की तरफ देखती है तो उसका वुल्फ उससे कम्युनिकेट करता है, वो कहता है मुझे तो भूख लगी हुई है, और तब वो वुल्फ वुल्फ करता है। तो हमारी कहती है कोई बात नहीं, अब तुम्हें भूख लगी है ना, तुम गुस्सा ना करो, ये देखो हमारे पास 2 ब्रेड है, तुम खा सकते हो। तो वो कहता है लेकिन तुम्हें भी तो भूख लगी है ना, और वो उसकी बातें सिर्फ हमारी रोजी समझ सकती थी। तो हमारी सोचती है जो एक्सपेरिमेंट मुझ पे हुए उसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हुई, लेकिन फिर भी आखिर में बेसिक लेवल पे फाइल से कम्युनिकेट कर सकती हूँ। वो कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये तुम खा सकते हो। और वो सोचती है क्योंकि आज तो जाहिद आने वाला है ना, वो कहती है आज वो लाजमी हमारे लिए खाना लेकर आएगा। और तब फुल मून की रात थी। वो सोचती है जिस दिन मैं जाहिद से मिलती हूँ ना पूरा महीना बड़े आराम से गुजर जाता है, क्योंकि जाहिद महीने में सिर्फ एक बार आता है जिस दिन फुल मून होता है। और तब वो सोचती है मैं उसी दिन का इंतजार कर रही थी, लेकिन जब जाहिद आया तो बहुत ज्यादा तकलीफ में था, और ये वही दिन था जब उसने उसको वही मैजिक स्टोन दिया था। वो कहता है अगर तुम्हारी रेग्रेशन सक्सेसफुल हुई तुम उस ओशन तक जाना जिसे तुम देखना चाहती थी, और तुम आराम से पढ़ना, उस अकेडमी में जाना जिसे तुम देखना चाहती हो, और बहुत सारे दोस्त बनाना, और तुम अपने भाई को भी बचाना जिस भाई को तुम बहुत ज्यादा पसंद किया करती थी। तो वो रो रही थी। वो कहती है जाहिद तुम्हें क्या हुआ है। तो वो कहता है मैं जब छोटा था ना तो मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं करता था और ना ही किसी की फिक्र करता था, तो प्लीज दोबारा कभी भी वापस आने के बाद मुझे देखने की कोशिश न करना, क्योंकि मैं तो एक एरोगेंट फूल था, उसके अलावा कुछ नहीं। तो वो कहती है अगर मैं टाइम ट्रेवल कर गई तो मैं तुम्हें जरूर ढूंढूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें ढूंढूंगी और तुम्हें सेव कर लूंगी। तो वो कहता है मैंने तुम्हें कहा ना मुझे मत ढूंढना, क्योंकि मैं तो बहुत ज्यादा बदतमीज बच्चा था और मैं जितनी तकलीफ में था ना मुझे किसी पे यकीन नहीं था और तुम पे भी नहीं होगा। तो वो कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं फिर भी तुम्हें ढूंढूंगी और तुम्हारे साथ ही रहूंगी। तो वो कहता है तुम्हें पता है ना इस तरह तुम बहुत ज्यादा हर्ट हो जाओगी, लेकिन मेरी यंगर सेल्फ को सिर्फ मैं ही जानता हूँ, वो भी अच्छे से। तो वो चिल्ला कहती है जाहिद प्लीज होश में आओ। तो वो कहता है अगर तुम मेरे जैसे होपलेस इंसान से मिलने वाली हो और उससे शादी करने वाली हो तो दोबारा कभी भी मुझसे इन्वॉल्व ना होना, क्योंकि तुम्हारी लाइफ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, और वैसे भी मैं तो बहुत ही ज्यादा बेरहम था। तो तब वो कहता है उप्स ये तो थोड़ा पर्सनल हो गया, लेकिन फिर भी मैं बस चाहता हूँ तुम खुश रहो, चाहे मेरे साथ रहो या मेरे बगैर, मेरे लिए बस यही काफी है। तो हमारी रोजी कहती है नहीं ऐसा नहीं, मैं डेफिनेटली तुम्हें ढूंढूंगी, मैं तुम्हें ढूंढूंगी और तुम्हें बचा के रहूंगी जाहिद, क्योंकि मेरे लिए तुम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। और उस वक्त जाहिद उसके सामने था। वो कहता है आखिर अब तुम कौन हो। तो हमारी सोचती है अब वाला जाहिद तो मुझे बिल्कुल भी पहचानता नहीं है। और वो सोचती है मैंने एक्सपेक्ट तो किया था, लेकिन फिर भी वो मुझे बिल्कुल एक स्ट्रेंजर की तरह ट्रीट कर रहा है। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहीं पर ख़त्म। तो आप लोग बताइएगा आप लोग को ये पार्ट कैसा लगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बाकी वीडियोस का लिंक भी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, तो काइंडली उनको भी चेकआउट कर ले। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। स्टे सेफ, बाय बाय।